Assalamualaikum dear students of class 7th. Today our topic is exercise 2.6 and it's question number 1 and question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास हैं वो हैं मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन तो हम जानते हैं, लेकिन आज हमारे पास डेसिमल मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करते हैं इसके लिए, लेट अस सी। पहला पार्ट है 0.2 into 6 0.6। तो इसके लिए क्या करना है, जब हम इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करना होगा जहाँ डेसिमल होता है, तो एक काम करो कि डेसिमल को छोड़ दो। कि मान लो हमारे पास डेसिमल है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपली हमारे पास 2 आएगा। 0 2 डेसिमल को छोड़कर इंटू 6 सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो कर लो सिंपल मल्टीप्लिकेशन। 6 2 12, 1 कैरी आएगा, 6 0 0, तो यहाँ 1 आएगा, कैरी वाला 1। तो अब हम डेसिमल की बात करेंगे। यहाँ डेसिमल एक के बाद है, फ्रॉम द राइट एक के बाद है, यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ भी एक के बाद आएगा, फ्रॉम द राइट एक के बाद आएगा। हाँ, अगर यहाँ भी एक के बाद होगा, यहाँ भी एक के बाद होगा, तो यहाँ याद रखना यहाँ 2 के बाद आएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पार्ट नंबर सपोज थर्ड करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड अगर हम करते हैं, यहाँ थर्ड पार्ट है हमारे पास 2715 2.71 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है 271 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो क्या करेंगे, डेसिमल को छोड़कर पहला सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 5, 5 7 35, 3 कैरी आएंगे, 5 2 10 10 और ये 3 हो गई 13। अब यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो अब यहाँ डेसिमल फ्रॉम द राइट 2 के बाद है, 1 2, तो यहाँ भी फ्रॉम द राइट 2 के बाद लगा 1 2, तो यहाँ डेसिमल आएगा। और ये अगर यहाँ भी 1 के बाद होगा, तो यहाँ 1 के बाद, यहाँ 2 के बाद, फिर 3 के बाद आएगा। तो गिन लेना है कि टोटल कितने डेसिमल्स, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। यानी एक रेक्टेंगल है हमारे पास जिसकी ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है और जिसकी लेंथ 5.7 है। लेंथ इसकी 5.7 है, ये 5.7 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया चाहिए, ए डिनोट्स एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3। तो इट इज 3 7 21 जो हमने ऊपर किया है, 3 5 15, 15 और 2 हो गए 17। फिर से करते हैं, 3 7 21, 2 बच गई, कैरी आ गई, 3 5 15, 2 हो गए 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आता है, तो इसका एरिया जो है 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी के बाद हम चलते हैं वन 171 नहीं, यहाँ एक चीज़ है, पॉइंट डेसिमल 1 के बाद है, तो यहाँ डेसिमल आएगा। फ्रॉम द राइट 1 के बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ डेसिमल आएगा 1 के बाद। तो इस तरह से हमारा
क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ भी मल्टीपल है, लेकिन ये सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन। जब भी हमें 10, 100 या 1000 के से मल्टीप्लाई करना है तो ये सबसे आसान। पहला पार्ट है 1.3 × 10, 1.3 × 10। तो शॉर्टकट में है इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, सिंपली 13। अब ये पॉइंट क्योंकि यहाँ एक ज़ीरो है, मैंने कहा 10 से 100 से या 1000 से इनके पीछे ज़ीरो ही होते हैं। यहाँ 10 है, इसके पीछे एक ज़ीरो है, तो ये डेसिमल जो है ये टू द राइट जाएगा एक, तो यहाँ आएगा ये। हम फिर लिख सकते हैं 0.00। वो 10 मल्टीप्लाई करने से डेसिमल एक डिजिट राइट में जाता है। इसी तरह जो बाकी पार्ट है हमारे पास, सपोज़ हमारे पास यहाँ एक पार्ट है पार्ट नंबर IV या पार्ट नंबर VI ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे एक पार्ट 156.1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या हो जाएगा, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल ये 3 डिजिट टू द राइट हो जाएगा। 156 अपनी जगह, इसके साथ कुछ नहीं करना है। ये टू द राइट 3 ये डिजिट जाएगा 1 के बाद, क्योंकि लेकिन यहाँ एक ही है, ये दाएं 3 डिजिट के बाद आएगा, लेकिन यहाँ एक ही है तो बाकी हम 0 के बाद लिख सकते हैं। तो हमने 3 डिजिट यहाँ पॉइंट को 3 डिजिट टू द राइट किया है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट टू द राइट करना है, 2 डिजिट टू द राइट, 2 डिजिट्स, क्योंकि इसमें 2 ही ज़ीरो है। जब यहाँ 2 ज़ीरो है तो ये टू द राइट 2 डिजिट आएगा, लेकिन यहाँ टू द राइट एक ही डिजिट है तो दूसरा हम 0 कंसिडर करते हैं। इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये कोई मामला नहीं है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो कल बाकी क्वेश्चन नंबर जो 4, 5 करेंगे। तो आज के लिए इतने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।